जी हाँ साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, आज हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताने वाले। डी ब्लॉक एलिमेंट, जी हाँ, पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटे थे हम लोग। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आपको मिल जाएगा वीडियो, क्योंकि हमने उस पर डाल दिया है। आज हम आपको डी ब्लॉक के बारे में स्पेशली बता रहे हैं। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन हुआ है एलिमेंट का, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा उस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। समझ रहे हैं? यानी हम लोग कहेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में ढुकिंग उसी एलिमेंट का तत्व होइंग। मतलब समझ रहे हो? द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दोज सब सेल आर कॉल्ड दैट दोज सब सेल एलिमेंट। तो भैया जैसे एक उदाहरण सा बात करते हैं कि जैसे मान लो भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, एटॉमिक नंबर 1, तो क्या हो जाएगा 1s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में प्रवेश किया तो एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे मान लो बोरॉन है, बोरॉन का परमाणु संख्या 5, तो क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p, देखो 2 2 4 भरना है 5 5, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका p में गया तो ये p ब्लॉक एलिमेंट होगा। जैसे आप ले लो स्कैंडियम, परमाणु संख्या होता है 21, बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखो ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21। तो यहाँ पर ये अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया तो ये एस ब्लॉक का तत्व हुआ। तो अब आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये आप बता सकते हो कि कौन सा ब्लॉक का तत्व होगा। जैसे ये देखो, बोरॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया तो आप कहोगे सर ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक का तत्व है। अब यहाँ स्कैंडियम के बारे में जरा सा सोचो। स्कैंडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में इंटर्स कर रहा है, सो स्कैंडियम इज डी ब्लॉक एलिमेंट। स्कैंडियम को आप डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, डी ब्लॉक तत्व कहेंगे। तो इसी के बेसिस पर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है उसका हम लोग डिफिनेशन देंगे, परिभाषा देंगे। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का डिफिनेशन यानी परिभाषा आपको कैसे दिया जाएगा, तो आप सबसे पहले स्टार दे दीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट आप हेडिंग बना लीजिए, बना लिए होंगे। जब डी ब्लॉक एलिमेंट हेडिंग बना लिए तो हम दोनों मीडियम में आपको बताएंगे, अभी दोनों मीडियम में हम आपको पढ़ाएंगे। अब दोनों मीडियम में क्या क्या होगा, देखिए परिभाषा होगा, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश करता है, डी सब सेल में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाता है। अब यहां डी ब्लॉक का तो आप लोग डिफिनेशन जान गए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखना है जिस सब सेल में जाएगा, तो डी में जाएगा डी ब्लॉक का होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। आई इंग्लिश मीडियम में कह रहे हैं सर जी तनी हम लोगों पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम पे भी हम बोलेंगे दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सब सेल कॉमा कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। आप कहिएगा सर एक उदाहरण तो ले लो, एक एग्जाम्पल तो ले लो। मैंने बोला ले लो, हाई ले लो। स्कैंडियम है 21 ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन को यहां पर भरो भैया, तो देखो भर दो 1s 2s से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब भरो। s में हम लोग जानते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेगा 2, तो देखो 2 2 4 6 10, p में 6 भरता है, 2 12 6 18 2 20 1 21। अब आप ही बताओ, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रवेश किया, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। समझ रहे हैं?
अब यहाँ देखो डी वाला में एक बात है, ये जो डी वाला आप देख रहे हैं, डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकता है। D1, D2, D3, D4, D5, यानी D1 से लेके 10 तक। और डी वाला में एक अपवाद है, अपवाद कहाँ मिलेगा आपको, D4 वाला जो है, D4 वाला को D5 बनाना, ये सही है ये गलत है, हाफ फील्ड के कारण ऐसा होता है। अगर कहीं डी में 9 इलेक्ट्रॉन है तो इसको डी में 10 बनाना है, ये सही है ये गलत है। ये हाफ फील्ड के कारण होता है, ये फुल फील्ड के कारण होता है, क्योंकि डी सब सेल के पास 5 ऑर्बिटल होता है, और 5 ऑर्बिटल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो D5 सिस्टम होगा। D5 में हाफ फील्ड बन जाएगा, और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो D10 बन जाएगा। तो अगर कहीं D4 रहेगा, D5 बनाना है। आप कहोगे कैसे सर, एगो बता न दीजिए, तो लीजिए भैया, आप कहें और हम ना बतावें, ऐसा हो सकता है क्या। क्रोमियम लीजिए, आप जनरली क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा जनरली, तो आप क्या कहिएगा, सर जी लिखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब इलेक्ट्रॉन भर दो भैया हो, इलेक्ट्रॉन भरिएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। देखे मजा आया। ये D4 सिस्टम है, दिस इज द रॉन्ग, ये गलत हो गया। तो करना क्या होगा, बगल वाला से कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन दे भी, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये D1 हो जाएगा, S1 हो जाएगा, D5 बना देना। तो इसका ये सही होगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, बस ऐसे करना, समझे। अब ये देखो डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन भरता है, इसीलिए डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरने के कारण डी में टोटल 10 वर्ग है, 10 ग्रुप है। वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। अब डी ब्लॉक में जो है कहां से कहां तक है, तो 3 से लेकर 12 तक ये वर्ग है, टोटल 10 वर्ग है 3 से लेकर 12 तक। कोई पूछेगा कि बताओ डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, तो आप बोलिएगा 10 वर्ग है। कहां से कहां तक, तो 3 से 12 तक। और डी ब्लॉक में एक वर्ग में टोटल 4 एलिमेंट, 1 2 3 और ये 4, एक में या तीसरा में यहाँ पर मान लो 4 एलिमेंट है, इसी तरह चौथा में भी 4 एलिमेंट, पांचवा में भी 4 एलिमेंट, 12 तक जाएगा और टोटल एलिमेंट हो जाएगा, यानी कुल तत्व जो हो जाएगा, कुल तत्व हो जाएगा 40, टोटल एलिमेंट 40 हो जाएगा। याद रखिएगा डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना, 40। अगर डी ब्लॉक का सामान्य विन्यास कोई आपसे पूछ देगा, सामान्य विन्यास कोई अगर आपसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछ देगा, तो डी में आपका जो है याद रखिएगा 1 to 10 होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये आपको लिखना पड़ेगा सर जी कि NS 1 से 2, क्योंकि देखो S में 1 भी होता है, S में 2 भी होता है, और N-1 D1 to 10 ये होता है सामान्य विन्यास। N-1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ देखो 4 है तो यहाँ 3 है, एक घट गया है, 4 है यहाँ 3 है, एक घट गया, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। तो ये सामान्य विन्यास हो गया। इसमें सभी जो है ना सभी धातु है, ऑल आर मेटल, डी ब्लॉक में सब धातु है। और डी ब्लॉक का दोसर को नाम है संक्रमण धातु, है ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक को कहते हैं संक्रमण धातु। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रदीप सर का आपने वीडियो देखा और क्या क्या सीखा, आप बोलिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सीखे। अब कोई कहेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है, तो आप परिभाषा बोलिएगा कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रवेश करता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। डी ब्लॉक में कुल वर्ग 10 होता है, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक में सभी धातुएं हैं। डी ब्लॉक का नाम संक्रमण धातु है। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 40 है। डी ब्लॉक का सामान्य विन्यास NS 1 से 2, N-1 D1 to 10 होता है। बस यही आपको बताना है सर जी। बताओ भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में सबको समझ में आ गया ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।